प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी का फसलों के त्योहार पाठ विशेष के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। इस पाठ में कुछ सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ हैं जो आपके लिए अति आवश्यक है। एक शब्द आया चांपाकल। चांपाकल क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसे हाथ से दबाकर ज़मीन से पानी निकालते हैं। आपने हैंडपंप को देखा होगा। हैंडपंप वो चांपाकल का ही एक प्रकार का यंत्र है। उदाहरण है सेमल। एक पेड़ है जिसके फल या फूल से रुई निकलती है जो बहुत ही चिकनी एवं मुलायम होती है। तो सेमल क्या होता है? सेमल एक पेड़ का नाम है। टापू। टापू क्या होता है? जमीन का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, टापू कहलाता है। अर्थात जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, टापू कहलाता है। घाटी। घाटी किसे कहते हैं? पर्वतों पहाड़ों के बीच का संकरा रास्ता। संकरा होता है कम चौड़ाई वाला रास्ता। गहरी खाई या घाटी कहलाती है कि जो पर्वत अथवा पहाड़ों के बीच एक कम चौड़ाई वाला रास्ता होता है, वो गहरी खाई की तरह होता है। उसी गहरी खाई को घाटी कहते। विशेष उसी का बचा हुआ भाग है ये मांड। मांड किसे कहते हैं? चावल उबालने के बाद बचा हुआ पानी मांड कहलाता है। जब चावल को उबालते हैं तो जो सफ़ेद सफ़ेद चावल के रंग का जो पानी बच जाता है उसे मांड कहते हैं। इसका प्रयोग जो सूती वस्त्र होते हैं, खादी कपड़े होते हैं, उनको धोने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से उनमें कड़कपन आ जाता है, वो कड़क हो जाते हैं। संथाल सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय। ये एक आदिवासी समुदाय है जो कि मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में रहता है, निवास करता है। कुमाऊँ मुख्यतः उत्तराखंड की आदिवासी जनजाति। जो कुमाऊँ है वो उत्तराखंड में पाई जाने वाली आदिवासी जनजाति है। अर्थात जो ये संथाल है, कुमाऊँ है, ओराव है, ये आदिवासी जनजातियों के नाम हैं। ओराव मुख्यतः दक्षिण भारत की जनजाति है, लेकिन आजकल उत्तर भारत में भी पाई जाती है। आदिवासी कौन होते हैं बच्चे? जो लोग जंगलों में रहते हैं। आरंभ से मनुष्य ने जंगलों में रहना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने निवास स्थान को परिवर्तन किया है, परिवर्तित किया है, बदला है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जंगलों में निवास करते हैं। वे लोग आदिवासी जनजाति के भाग हैं, उदाहरण हैं। खरीफ फसल। फसल के प्रकार हैं। मुख्यतः दो प्रकार की फसल होती है, खरीफ फसल, रबी की फसल। जो फसल मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाए और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए, खरीफ की फसल कहलाती है। अर्थात इस समय पर बोई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे ज्वार, बाजरा,
चावल, रागी आदि। ये मैंने कुछ इसके उदाहरण लिखे हैं। ये जो फसल हैं ये खरीफ फसल है। रबी की फसल, जो फसल मुख्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाए, रबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ, जौ, सरसों आदि। यहाँ पर भी मैंने रबी की फसल के बोने का टाइम बताया है, समय बताया है, और वह किस समय काटी जाती है वो समय भी आपको बताया है। उनके उदाहरण भी आपको बताए हैं। त्योहार एक, नाम अनेक। कि त्योहार एक ही है लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे देवता एक ही होते हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग है। ईश्वर एक ही है लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। एक त्योहार है बेटा जो कि मकर संक्रांत है, तिल संक्रांत है। हम लोग जो उत्तर भारत में रहते हैं इसे संक्रांति के बारे में जानते हैं, संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति जो कि जनवरी माह में मनाई जाती है। इसी त्योहार के अनेकों नाम हैं स्थान के अनुसार। यह त्योहार मुख्यतः फसलों के लिए मनाया जाता है। असम में इसे बिहू के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे ओणम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल कहा जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। झारखंड राज्य में सरहुल के नाम से इसे मनाया जाता है। गुजरात में इसे पतंग पर्व के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। तो आपने देखा ये सभी फसल के त्यौहार हैं, अर्थात फसल के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। स्थान के अनुसार इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं और इनको मनाने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। ऋतुएं। भारतवर्ष में जो ऋतुएं हैं जलवायु के अनुसार मुख्य रूप से भारत में 3 ऋतुएं ही मानी गई है। देखिए अलग अलग तरीके से हैं। मैंने बताया जलवायु के अनुसार मुख्यतः 3 ऋतु हैं जिनकी प्रत्येक की समयावधि लगभग 4 माह निर्धारित है। कि जो 3 ऋतुएं हैं वो 4 महीने के लिए निर्धारित की गई है। लेकिन पंचांग के अनुसार भारतवर्ष में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। किसके अनुसार? पंचांग के अनुसार। जो हमारा पंचांग है, जो हमारा कैलेंडर है, जिनकी प्रत्येक की समयावधि लगभग 2 महीने मानी गई है। जो जलवायु के अनुसार है वो 4 माह है उनकी समयावधि। जो पंचांग के अनुसार है उनकी समयावधि 2 महीने मानी गई है। जलवायु के अनुसार जो ऋतुएं हैं वे हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ये 3 ऋतुएं जलवायु के अनुसार हैं। पंचांग के अनुसार कौन कौन सी ऋतुएं हैं? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। ये 6 ऋतुएं पंचांग के अनुसार हैं। शब्द अर्थ। इस पाठ में कुछ शब्द अर्थ आए हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे बोरसी क्या होती है? आग रखने का मिट्टी का बर्तन, अंगीठी। सर्दियों में इसका प्रयोग किया जाता है सर्दी से बचने के लिए। एक मिट्टी का बर्तन होता है, आजकल वह धातु का होता है। उसमें हम आग रखते हैं और अपने हाथ तापते हैं जिससे हम सर्दी से बच सकें।
खिचड़ी का अर्थ है मकर संक्रांति, इस त्योहार का ही नाम है। इंतजार, इंतजार का मतलब प्रतीक्षा। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। केरा, केरा का मतलब है केला। देह, देह मतलब शरीर। कनकना, कनकना का मतलब है ठंडा कर देना। हमारा शरीर सर्दियों में कनकता है, ठंडा हो जाता है। नईखे, नईखे मतलब नहीं। लापता, लापता मतलब गायब, अदृश्य, गुमशुदा। अंदाजा, अनुमान, कल्पना। हाँक लगाना, बुलावा देना, पुकारना। मचिया, छोटी चारपाई। जो मचिया शब्द है इसका अर्थ है छोटी चारपाई। जो छोटे आकार की चारपाई होती है उसे मचिया कहते हैं। कतार, कतार अर्थात पंक्ति, लाइन। मीठा, मीठा का अर्थ है गुड़। फरमाइशी, फरमाइशी मतलब पसंदीदा, हमारे पसंद का, इच्छा अनुरूप, हमारी इच्छा के अनुरूप जो हमें पसंद है। चाव, चाव का मतलब है मन, इच्छा। बहुत बार हम कह देते हैं ना कि यह सब्जी तो मैं बहुत ही चाव से खाता हूँ, अर्थात बहुत इच्छा से खाता हूँ, मन से खाता हूँ, क्योंकि वह मेरी पसंदीदा है, फेवरेट है। पाला, इससे ऊपर है सुस्ताना। सुस्ताना का मतलब है आराम करना, विश्राम करना। जब हम थक जाते हैं तो सुस्ताते हैं। त्योहार अर्थात उत्सव, पर्व। पाला, सूखी बर्फ। सर्द ऋतु में जब एक सफ़ेद पाउडर की तरह आपने बाहर जमा देखा होगा, जो भी चीज़ें रखी हुई है उन पर एक सफ़ेद पाउडर जैसी परत आ जाती है, जो कि सूखी बर्फ़ कही जाती है, जिसे हम पाला कहते हैं। प्रांत, प्रांत मतलब एक बड़ा इलाका, राज्य। उम्मीद, आशा। इजहार, प्रदर्शन। व्यक्त, इजहार करना, व्यक्त करना, प्रदर्शन करना। जोशो खरोश, हर्षोल्लास, धूमधाम। कि हम ये कहें यह त्यौहार हम जोशो खरोश से मनाते हैं, अर्थात अत्यधिक खुशी से मनाते हैं, अत्यधिक धूमधाम से मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। खुशनुमा, खुशनुमा का अर्थ है मनमोहक, खुश मिजाज। चंदा, चंदा का मतलब है दान के लिए दिया हुआ धन। वह कोई वस्तु भी हो सकती है। ज़्यादातर दान में धन देते हैं, लेकिन दान में कोई वस्तु भी हो सकती है, अनाज भी हो सकता है, तो उसे हम चंदा कहते हैं। वस्त्र भी हो सकते हैं। प्रथा, प्रथा मतलब परंपरा, रिवाज, प्रचलन, जो एक लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे किसी त्योहार को मनाने का एक तरीका है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, वह प्रथा होती है, परंपरा होती है, रिवाज होती है, प्रचलन होता है। जैसे शादी विवाह करने का एक तरीका होता है, जन्मदिन मनाने का अपना एक तरीका होता है। हर जगह यह तरीका अलग अलग हो सकता है। सैलाब, सैलाब का मतलब होता है भीड़, बाढ़। जहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा हो वहाँ भीड़ हो जाती है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए वहाँ सैलाब हो जाता है, पानी का सैलाब। अर्थात जिस भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाए तो वहाँ पर हम सैलाब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे महाकुंभ मेले में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ आता है, वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। जश्न, जश्न का मतलब होता है मौज मस्ती, कि यह कार्य तो मैं पूरे जश्न से करूँगा, मौज मस्ती से करूँगा। यहाँ बेटा कुछ शब्द हैं, आप ध्यान से देखेंगे इन्हें, नुक्ता वाले शब्द। आपने अक्सर कुछ शब्दों में बिंदु का प्रयोग होते देखा होगा नीचे,
जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सफ़ेद, फ के नीचे जो एक बिंदी है इसे हम कहते हैं नुक्ता। तो आपके पाठ में कुछ शब्द आए हैं जो कि नुक्ता वाले शब्द हैं, जैसे सफ़ेद, नज़र, चीज़, बर्फीले, फरमाइश, मज़ा, फसल, खरीफ, इंतज़ार। अब इसमें जो ऊपर बिंदी है वो नुक्ता नहीं है, ई के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ये नुक्ता नहीं है। जो जय के नीचे लगी हुई है वह नुक्ता है। अंदाज, रिवाज, इजहार, जिस भी वर्ण के नीचे यह बिंदी लगती है उसका उच्चारण थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। रजाई, आवाज़, तो ये शब्द हैं कुछ जो नुक्ता वाले शब्द हैं। मुख्यतः जो नुक्ता है वह फ और ज इनके साथ प्रयोग होता है मुख्यतः। अब इस पाठ में कुछ प्रश्न आए हैं, जैसे पाठ में खिचड़ी से क्या आशय है। पाठ में खिचड़ी से क्या आशय है कि इस पाठ में खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति, कि मकर संक्रांति के त्यौहार से इसका अर्थ है। अर्थात पाठ में खिचड़ी से आशय मकर संक्रांति के त्यौहार से है। झारखंड में कौन सा त्यौहार है जिसका जश्न 4 दिनों तक चलता है। इसका उत्तर रहेगा झारखंड में सरहुल त्यौहार का जश्न 4 दिनों तक चलता है, अर्थात यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। सरहुल के त्यौहार पर किस वृक्ष अर्थात किस पेड़ विशेष की पूजा होती है। वह कौन सा पेड़ है जिसकी पूजा सरहुल के त्यौहार पर होती है। इसका उत्तर रहेगा सरहुल के त्यौहार पर साल के वृक्ष की पूजा होती है। जो ये साल है ये वर्ष नहीं है बच्चे, यह एक वृक्ष का नाम है। जो साल शब्द यहाँ पर है वह एक वृक्ष का नाम है। वर्ष के लिए भी हम साल का प्रयोग करते हैं। किसके बिना गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार अधूरा माना जाता है। पतंग के बिना, क्योंकि गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार पतंग पर्व के नाम से जाना जाता है, इसलिए पतंग के बिना गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार अधूरा माना जाता है। आगे कुछ और प्रश्न हैं। मकर संक्रांति के दिन पानी में क्या डालकर नहाने का विशेष महत्व है। वहाँ के लोग मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर नहाने का विशेष महत्व है, अर्थात वहाँ के लोग पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं, नहाते हैं। पोंगला, पोंगल, पोंगला, पोंगल का क्या अर्थ है। पोंगला, पोंगल, पोंगला, पोंगल का अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। ये सभी प्रश्न आपके पाठ पर आधारित हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं। कुमाऊं जो कि एक आदिवासी जनजाति है, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। मकर संक्रांति पर तिल का क्या क्या प्रयोग है। तिल को किस किस रूप में प्रयोग करते हैं या कैसे प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे मकर संक्रांति पर तिल को पानी में डालकर स्नान करना, तिल दान करना, दूसरों को देना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाने आदि में तिल का प्रयोग किया जाता है। इन रूपों में तिल का उपयोग होता है। अब इस पाठ में कुछ पकवान के नाम आए हैं, तो कुछ विशेष पकवान के बारे में आपको बताता हूँ, विशेष मिठाइयों के बारे में आपको बताता हूँ। मथुरा एक जगह है, वहाँ के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है, फेमस है। आगरा आपने सुना होगा, आगरा का पेठा बहुत मशहूर है।
बीकानेर, बीकानेर की नमकीन और बीकानेर के रसगुल्ले बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। हैदराबाद, हैदराबाद में शीर खुरमा ये एक मिठाई का नाम है, ये वहाँ प्रसिद्ध है, फेमस है। कोलकाता, कोलकाता में रसगुल्ले जो बड़े आकार के रसगुल्ले होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर हैं। अभ्यास के लिए प्रश्न, अब आपको इतना कुछ कराया, कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए अभ्यास के रूप में रखे हैं कि आप इनके उत्तर ढूंढेंगे, इनके बारे में जानेंगे पाठ को पढ़कर। कुमाऊं में घुघुतिया कैसे मनाते हैं, कि कुमाऊं में घुघुतिया कैसे मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल कैसे मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल कैसे मनाया जाता है। इनका तरीका आपको पता करना है कि ये त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। ये 4 प्रश्न हैं जो आपके लिए अभ्यास के लिए हैं। आपको इनके उत्तर पाठ पढ़कर ढूंढने हैं, पता करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।